है तो सारे किसान साथी हैं सारे। ये राजनीति का है, राजनीति कोई नहीं, जो वोट डाला है वो सब राजनीति कर रहे हैं। लेकिन किसान संगठनों में चल रही है चीजें कि ये गैर राजनीतिक या पर राजनीति लोग हैं। ये कुछ हो रहे हैं, मनमुटाव हो रहे हैं भाई। हर परिवार में, हर एक परिवार में भी हो जाऊं, गांव में भी हो जाऊं, शहर में भी हो जाऊं, कुछ मनमुटाव है इस भाईचारे के बीच में। और जो बातचीत चल रही है यही मनमुटाव खत्म करने के लिए ये पंचायत है आज। तो क्या लगा है रूपरेखा पहले जैसी बनेगी? बनेगी आंदोलन की? जरूर बनेगी भाई, क्यों नहीं बनेगी। हमारी फसल और नस्ल की लड़ाई है तो ये रूपरेखा जरूर बनेगी। अच्छा, आज पंचायत है ये, आप रोहतक से हो? जी हाँ। तो रोहतक से जो खाप पंचायत है सारी पहुंच रही है? जी, हमारी सारी खापे पंचायत पहुंच रही है। हम एक बस 21 गाड़ियां अपने साथ लेकर यहाँ पे पहुंचे। मैं बताना चाहूंगी, राजनीतिक और गैर राजनीतिक, बिना राजनीति के इस देश का भला नहीं हो सकता। जिस दिन किसान सड़क की लड़ाई को विधानसभा और संसद नहीं लड़ेगा तब तक हमारा भला नहीं होगा। यह चीज आप लिख लो। जो ये गैर राजनीतिक लिखते हैं, समझ लो ये सबसे ज्यादा राजनीति करते हैं। ये किसान को मारने की साजिश है। लेकिन सिक्किम जी खनौरी बॉर्डर पर लिखा गया कि ये गैर राजनीतिक धरना चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। फिर गैर राजनीतिक आंदोलन चल रहा है ना, इसका समाधान क्या है? ना बॉर्डर टूट रहा है, इस तरफ से हम परेशान है, उस तरफ से वो परेशान है, बीच में हमारा बुजुर्ग एक जन्म मृत्यु और सांसों के बीच में अटका हुआ है। हम गैर राजनीतिक तब मानते हैं जब हम वोट ना दे। राजनीतिक और गैर राजनीतिक का कोई मसला नहीं है। जो हकों की लड़ाई लड़े, चाहे वो किसी पार्टी का भी पदाधिकारी हो, हमें उसको साथ लेना चाहिए, क्योंकि हमारी लड़ाई बड़ी गहरी है। आप लोगों को पता होगा, आज के टाइम राजनीति इतनी घर कर चुकी है, जब तक पार्टी आदेश नहीं देते हमारे आम किसान भी उठ के बॉर्डरों की तरफ नहीं जाते। यदि हमने 13 महीने आंदोलन लड़ा तो उसके अंदर सभी पार्टियों के लोग थे, सभी धर्मों के लोग थे, सभी जातियों के लोग थे, तब हम वो 3 काले कानून वापिस करने में कामयाब हुए थे। यदि हम अपनी शर्तें लगाएंगे तो उन शर्तों के एवज में तो हम लगातार अपने किसान नेताओं की साथ देंगे और हमें कुछ नहीं मिलने वाला। सिक्किम जी कमजोरी अब की बार जो गैर राजनीतिक राजनीति, मैं बिल्कुल कहती हूँ राजनीति करनी चाहिए, ठोक बजा के करनी चाहिए। सड़क की लड़ाई भी लड़नी चाहिए, संसद और विधानसभा की भी लड़नी चाहिए। यदि चौधरी देवीलाल संसदीय विधानसभा में नहीं जाता, क्या हमारे लिए कानून बना पाते? चरण सिंह बना पाते? सर छोटू राम बना पाते? अंबेडकर बना पाते? यदि ऐसी ही बात थी तो उन लोगों को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। यदि उन हमारे पूर्वजों ने राजनीति की है तो हमें भी राजनीति करनी चाहिए। मैं तो एक ही बात कहती हूँ, इस आंदोलन का स्वरूप ही बदल देना चाहिए। पहले हमें गाँव के अंदर जाकर लोगों को जागरूक करना चाहिए कि वोट हमें कैसे देना है, किस तरह देना और किसको देना है। हमारे बीच के लोगों को संसद और विधानसभा भेजना चाहिए ताकि घर की बहिर काका लिखनिया, क्योंकि आज हमारे पास ना सामाजिक नेता है ना राजनीतिक नेता है, जिसका नुकसान लगातार हम साधते दे रहे हैं और सड़क पे लड़ रहे हैं और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मनमुटाव की बात है जी, लेकिन कई नेता है जो टारगेट करे जाए, जो किसान नेता है, मतलब किस तरह करना चाहिए? देखो, घर परिवार है, इसमें छोटी मोटी बातें होती है। टारगेट का मतलब क्या होता है कि जैसे पार्टियों के अंदर एक संगठन होता है या एक झंडा होता है, ऐसे ही हमारे किसान नेताओं के अंदर भी झंडे बड़े हो गए हैं और आम आदमी छोटे रह गए। जो हमारे मुद्दे हैं वो बोने रह गए। मैं तो एक ही बात कहती हूँ, सारे किसान संगठन चाहे 1000 हैं, 1000 और बना लो, पर तिरंगा के नीचे लगाया कर ना, एक तिरंगा के लिए लड़ो। अपने झंडों के लिए ना तो पार्टियों को लड़ना चाहिए और ना किसान संगठनों को लड़ना चाहिए। वो पार्टियां कहाँ गई जो ये कह रही थी कि हम सरकार बनाएंगे? आज क्यों नहीं लड़ रहे किसान नेताओं के साथ मिलके? वो सिर्फ किसानों का इस्तेमाल करना जान रही है और हम लगातार लड़ रहे हैं। इसका